प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आनुवांशिक कूट बोले तो जेनेटिक कोड और उसकी विशेषताओं पर डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर आनुवांशिक कूट और उसकी विशेषताओं को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर लिखा है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैंने ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज किया है, आप भी इसी तरह से लिखेंगे। देखिए, लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे नंबर ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आनुवांशिक कूट बोले तो जेनेटिक कोड। बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारी, बहुत सरल शब्दों में डेफिनेशन लिखी है। देखिए, आनुवांशिक कूट नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। क्या कहा? हमने कहा प्यारे बच्चों, आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है, वह अनुक्रम है बोले तो वह सीक्वेंस है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की, प्रोटीन अणु के संश्लेषण की, प्रोटीन अणु के निर्माण की सूचना उपस्थित होती है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझने के लिए हम पहले इसको समझ लेते हैं। सही, देखिए मैंने बहुत प्यारे अंदाज से लिखा है, यहां पर एकदम समझ में आ जाएगा। ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार बोले तो नाइट्रोजीनस बेस। हम इन्हें दो भागों बांट सकते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में। प्यारे बच्चों, प्यूरिन्स के अंदर होते हैं एडेनिन और ग्वाइनिन, और पिरिमिडिन्स के अंदर होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होते हैं। भाई डीएनए में तो थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है ये बात। प्यारे बच्चों, जो प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब आइए समझते हैं। देखो, जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगर हम बात करें ग्वाइनिन और साइटोसिन की, तो प्यारे बच्चों ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बोले तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होंगे, और यूरेसिल और एडेनिन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे हमने लिखा, नई लाइन से लिखेंगे आप, 3 न्यूक्लियोटाइड। सही है, ये एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन इन्हें कहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम, ध्यान से, 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडित करता है, पिरकुट कोडोन कहलाता है। हमने क्या जाना सर? हमने जाना 3 न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम, वह सीक्वेंस जो किसी विशिष्ट स्पेशल एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड को कोडित करता है, पिरकुट या कोडोन कहलाता है। सिंपल। या आप प्यारे बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं, नई लाइन से लिखना, एमआरएनए में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह को, एमआरएनए में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड के समूह को कोडोन कहा जाता है, कोडोन कहा जाता है। या प्यारे बच्चों, आप ना बहुत आसान लैंग्वेज में इस तरह से भी याद रख लो कि भाई डीएनए की जो लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड,
डीएनए की लैंग्वेज जेनेटिक कोड है और उस जेनेटिक कोड को समझने के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जो हम लेटर यूज कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? कोडोन। भाई डीएनए की लैंग्वेज जेनेटिक कोड है और उसे समझने के लिए कोडोन, उसे समझने के लिए जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? कोडोन है। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने लिखा आनुवांशिक संकेत प्रणाली में 64 कोडोन होते हैं। 64 कोडोन होते हैं। अब 64 कैसे होते हैं ये भी समझ लो। भाई देखो, 4 डीएनए या आरएनए की बात करें तो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे भी अभी आपने नीचे देखे कितने होते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये जो कोडोन होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है। समझ में आ गई थी बात? 4 न्यूक्लियोटाइड और क्रम 3 न्यूक्लियोटाइड का होता है कोडोन। तो 4 की पावर 3 करोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 तो कितना बनेगा? 64 बनेगा। तो 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। अब प्यारे बच्चों, इन 64 में से 61 कोडोन एमिनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं और 3 कोडोन एमिनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते। समझ रहे हो बात? देखो एक बात और समझो, यहां पर मैंने इसको ऐसे लिखा है और यहां पर मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो दोनों के मतलब एक ही हैं। कभी आप समझिए अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। चाहे इस तरह से लिख लो, चाहे इस तरह से लिख लो, या अंग्रेजी में देखो ऐसे लिखा होता है एमिनो एसिड। समझ में आई बात? तो कितने कोडोन होते हैं सर? 64 कोडोन होते हैं और 61 कोडोन एमिनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंस कोडोन कहते हैं। और जो 3 कोडोन होते हैं वो एमिनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं? नॉन सेंस कोडोन कहते हैं। और हम इनको स्टॉप कोडोन भी कह सकते हैं। और हम प्यारे बच्चों इनको ना टर्मिनेशन कोडोन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इनके एग्जाम्पल आप नीचे देख लो, उसकी टेंशन मत लो। ये तो होगी इसके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में। चलिए अब प्यारे बच्चों हम अनुवांशिक कूट की विशेषताएं देखेंगे। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बड़ा बड़ा करके। देखिए ये बात लिख देंगे आप, अनुवांशिक कूट की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, अनुवांशिक कूट ट्रिपलेट होता है। जैसे यह देखो AUG कितने हैं? 3 है नहीं, तो क्या है? त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक कूट में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो एक विशिष्ट एमिनो एसिड या एक स्टॉप सिग्नल को कोड करते हैं। देखो यहां पर हमने एग्जांपल लिखा है, नई लाइन से लिखने से। जैसे AUG न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम मिथियोनिन, इसी तरह से देखो GUG अनुक्रम वैलिन एमिनो अम्ल को कोडित करता है। चलिए सेकंड पॉइंट देखेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सेकंड पॉइंट देखेंगे, AUG तथा GUG कभी कभी प्रारंभिक पिरकुट बोले तो कोडोन है, जबकि UAA UGA UAG समापन पिरकुट है। समापन पिरकुट स्टॉप कोडोन किसी भी एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। यह बात याद रखनी है। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, अनुवांशिक कूट कोमा विहीन होते हैं। ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, फोर्थ पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना। अनुवांशिक कूट सार्वत्रिकता यूनिवर्सैलिटी या आप कह सकते हो उसको सार्वभौमिकता दर्शाता है। इसका मतलब होता है सब जगह एक सा। इसका अर्थ है कि एक ही कोडोन सभी जीवों में एक ही एमिनो अम्ल के लिए कोड करता है। क्या मतलब होता है कि एक ही कोडोन सभी जीवों में एक ही एमिनो अम्ल के लिए क्या करता है? कोड करता है। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। अनुवांशिक कूट अनअतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग होता है, मतलब वो ओवरलैप नहीं करते हैं। अर्थात पिरकुट बोले तो कोडोन के एक ही अक्षर का उपयोग पिरकुट बोले तो कोडोन के एक ही अक्षर का उपयोग 2 विभिन्न पिरकुटों में, 2 विभिन्न कोडोन्स में नहीं किया जा सकता। चलिए 6 पॉइंट देखते हैं। यह हमारा छठा पॉइंट है। अनुवांशिक कूट असंदिग्धता बोले तो नॉन एम्बिग्यूटी दर्शाता है। अर्थात एक विशिष्ट पिरकुट
एक स्पेशल कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक विशिष्ट पिरकुट, एक स्पेशल कोडॉन एक ही एमिनो अम्ल को कोड करता है। जैसे ये आपका ट्रिपल यू है, हमेशा फेनिल एलनिन के लिए कोड करेगा, ये हमेशा इसको क्या करेगा? कोड करेगा। चलिए लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, 7वां पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना। देखिए अनुवांशिक कूट या कह सकते हो अनुवांशिक को जेनेटिक कोड अपभ्रष्टता डीजेनरेसी दर्शाता है। इसका मतलब है कि एक ही एमिनो एसिड को बनाने के लिए कई अलग अलग कोडॉन मौजूद हो सकते हैं। प्यारे बच्चों भाई एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जैसे हम जानते हैं एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और हमारे पास कितने कोडॉन हैं सर? 64 कोडॉन हैं। और एमिनो एसिड कितने हैं? 20 एमिनो एसिड हैं। तो ये 64 कोडॉन जो होते हैं ये 20 एमिनो एसिड को क्या करते हैं? कोडित करते हैं। तो देखो हमने यहां पर ये बात लिखी है, इसका मतलब है कि एक ही एमिनो एसिड को बनाने के लिए, एक एमिनो एसिड को बनाने के लिए कई अलग अलग कोडॉन मौजूद हो सकते हैं। भाई 64 कोडॉन है और 20 क्या है? एमिनो एसिड है। अब एग्जांपल देख लो, वैलिन को कोडित करने के लिए वैलिन को कोडित करने वाले कोडॉन है, देख लो कौन कौन है? GUA, GUG, GUUU, GUUU, सही है, और GUC। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड और उसकी विशेषताओं को जाना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।